नमस्कार दोस्तों। आपने रुपी को, डॉलर को, युआन को आपने करेंसी की तरह देखा है, लेकिन आप पहली बार देखेंगे कि मोदी जी ने राइस और वीट इनको भी करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और यही मोदी जी की जियोपॉलिटिकल जीनियस है। आपने एक न्यूज़ नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपके साथ कवर कर रहा हूं कि मोदी जी ने 20 टन फोर्टिफाइड राइस को, जो एक छोटी सी कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, उसको भेजा नवंबर 2025 में। अब आपको लगेगा यार ये तो रूटीन मैटर है, हम कभी अफगानिस्तान को हम लोग वीट भेज देते हैं, अभी और न्यू पापा गिनी है उसको हमने राइस भेज दिया। इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भारत ने रीराइट करने शुरू कर दिए करेंसी किसको बोलते हैं, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते भी हैं, यही करेंसी का काम भी है। आपने राइस भेजी, इसके बदले में क्या लिया? ये इंटरेस्टिंग है जो मैं आज कवर करूंगा, क्योंकि जो रूल्स ऑफ पावर हैं वो हमने चेंज करना शुरू कर दिया एक एक बोरी राइस के साथ, और यही काम वेस्ट भी करता रहा। आपको याद होगा जब वो वेस्ट वाले जो भारत में आए थे, वो एक बोरी चावल की देते थे और लोगों को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी के अंदर। हम क्या कर रहे हैं? हम बोरी देकर दिल जीत रहे हैं। बहुत फर्क है। ये जो इनविजिबल बैटलफील्ड है उसके अंदर हमने दिखा दिया। ये जो वो चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द इंडियन मीडिया या लोगों को पता भी नहीं है कि मोदी जी काम क्या कर रहे हैं। हमने पैसिफिक ओशन के अंदर जो सिर्फ 24-25 छोटे से आइलैंड्स हैं, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, अगर मैप के अंदर ढूंढने लगेंगे आपको मिलेगा नहीं। चाइना की नज़र इन आइलैंड्स के ऊपर थी। अमेरिका ने इनको बिल्कुल ये सोचकर कि बेकार कंट्रीज हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत क्या है। तो चाइना ने किया क्या? उन्होंने वहां पर पहले तो इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना शुरू किया, फिर उनको वही डेट ट्रैप के अंदर फंसाना शुरू किया। लोन्स दे दिए इतने ज़्यादा जो वो रीपे नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वो कंट्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं। फिर वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उनको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। और मैंने पहले बोला, वेस्ट ने इनको इग्नोर किया कि ये दे आर टू स्मॉल एंड टू फार, टू इररेलिवेंट। मोदी जी ने कुछ डिफरेंट देखा इनके अंदर। स्ट्रेटेजी थी कि वहाँ पे एक वैल्यू है इन नेशंस की। उन वैल्यू क्या है? जीनियस मूव। कि हमने क्या किया, हम हमेशा वेट करते हैं कि दूसरे की प्रॉब्लम शुरू हो और हम वहां पर हनुमान बनकर पहुंच जाए। जैसे ही कोविड हुआ, सबसे पहले कंट्री जिन्होंने वहां पर वैक्सीन भेजी 2021 में, वो भारत था। जब दुनिया में, भारत में लोग मर रहे थे, हमने ये छोटी कंट्रीज जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, हमने वहां पर लाखों में वैक्सीन भेज दिए। कोई लोन नहीं मांगा उनसे, कुछ नहीं, कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं, दिल से सेवा करी। फिजी हो, सोलोमन आइलैंड्स हो, टोंगा है, पालुआ है, ये छोटे नौरू है, ये बहुत छोटे आइलैंड्स हैं। हमने 26 के 26 पैसिफिक नेशंस को लाखों में वैक्सीन भेजकर वहां पे वो काम किया, साथ में बोल दिया फ्री हैं, जहां पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। और मास्टर स्ट्रोक देखिए कि उस वैक्सीन के देने के 3 साल के बीच बीच में मोदी जी सब जगह पर, जहां जहां पर वैक्सीन भेजी थी पूरे दुनिया में, उन सब कंट्रीज में जाकर आए हैं। 26-27 कंट्रीज हैं ऐसी कंट्रीज जहां पर कोई भी प्रधानमंत्री भारत का नहीं गया, मोदी जी वहां गए और वहां के प्रेसिडेंट्स मोदी के पैरों को हाथ लगाते हुए आपको दिखाई दिए। आपने बड़ा गर्व किया होगा, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि मोदी ने ये रिस्पेक्ट भारतीयों के लिए, भारत के लिए ये गेन करी है, क्योंकि पर्सनली वो विजिट करे वहां पर। कोई जूम कॉल भी कर सकते थे, डेलीगेशन भेज सकते थे, प्रधानमंत्री खुद गए। अब ये सारा जो है मुद्दा क्या था, किया क्यों है? पहली बात यह है कि जो ये कंट्रीज हैं, ये बहुत छोटी कंट्रीज हैं, इनके पास फोर्टिफाइड राइस ही क्यों भेजा छत्तीसगढ़ से लेकर? क्योंकि जो ये राइस होती है ये एनरिच की जाती है, इसको प्रोसेस किया जाता है आयरन के साथ, फॉलिक एसिड के साथ, विटामिन B12 के साथ। रीजन, जो ये कंट्रीज हैं इनके पास जो राइस आती है वो आती है दूसरी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसके कारण यहाँ पे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन आ रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। मोदी जी ने स्टेप इन किया कि इनकी जो प्रॉब्लम है पहले तो उसको खत्म करो। दूसरा, जो अमेरिका से, जो बाकी कंट्री से इनको राइस आ रहा था, इट वॉज वेरी वेरी कॉस्टली। मोदी जी ने फोर्टिफाइड राइस, जो अमेरिका की राइस है, उससे सस्ते में वहां पर पहुंचाया। और ये चीजें वो हैं जो मीडिया आपको नहीं बताएगी, क्योंकि ये सेम प्लेबुक है जो हमने सिर्फ न्यू पापा गिनी के साथ नहीं किया, हमने फिजी के साथ, सोलोमन आइलैंड के साथ भी हमने यही काम किया है। किसी को 5000 टन, किसी को 2000 टन हमने राइस भेज दिया, किसी को वीट भेज दिया। ये काम करते जा रहे हैं, यानी कि वीट एंड राइस को आपने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए, करेंसी का मैंने पहले बोला, जब आप किसी को कुछ देते हैं कुछ लेते भी हैं।
हमने उसके बदले में क्या लिया? वहां पर हमारी फ्रेंडली नेवी भी होती है, मुझे पहली बार पता लगा। हमने वहां पर फ्रेंडली नेवल बेसिस बना दिए। हमने वहां पर लिसनिंग पोस्ट बनाया है। लिसनिंग पोस्ट का मतलब है जब आपकी वहां पर कोई ना कोई बेस बना होगा, वहां से कोई भी शिप निकलेगी, कोई भी सबमरीन जाएगी, 8,000 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं। और ये जगह कहां पर है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और चाइना के बिल्कुल पास। यू आर कीपिंग योर आईज ऑन एवरी चाइनीज वेसल क्रॉसिंग द पैसिफिक। ये काम किया है आपने सिर्फ व्हीट एंड राइस एंड मेडिसिन बेचकर। आपने करेंसी ही चेंज कर दी। दूसरा, आपने उनको बोल दिया यूपीआई की इंटीग्रेशन, यानी कि अब इंडियन रुपी, हमारा सिक्का उन कंट्रीज में चलेगा, 26 कंट्रीज में। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नई मार्केट मिल गई। बेशक वो मार्केट छोटी है, मार्केट तो मिली। फिर आपका वहां पे जब एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, वो सारे इंडियन कंपनीज को वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डील्स हमें मिलनी शुरू हो गई। जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो डेट ट्रैप में फंसाती हैं, मिलिट्री कोहर्शंस करती हैं और वो सॉवरेनिटी को बिल्कुल वायलेट कर देते हैं। हम वैदिक अर्थशास्त्र चाणक्य नीति से काम कर रहे हैं, जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, आपकी तरक्की हमारे साथ होगी, हमारी तरक्की आपके साथ होगी। कौन बड़ा कौन छोटा इससे मैटर ही नहीं करता। अब आते हैं कि सबसे बड़ा पे ऑफ क्या है इन 26 कंट्रीज को, जिसकी शायद टोटल पॉपुलेशन 10-20 लाख लोगों की होगी। लेकिन आपको फायदा क्या है? जब यूनाइटेड नेशंस में कभी भी वोटिंग होती है किसी भी चीज की, ये सारे कंट्रीज 26 के 26 आपकी फेवर में ये वोट करते हैं, आपकी लीडरशिप को ये बैक करते हैं। आपको ऑलरेडी इन्होंने ग्लोबल साउथ का लीडर मान लिया। आप जिसको बोलते हैं कि अपोज्ड लीडर है। और हमारी जो पोजीशन है वो यूएन हो या ग्लोबल साउथ हो, हमारी स्ट्रांग होती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स बढ़ रहे हैं। और ये चीज है कि जब किसी को भूला हो और आप उसको याद करें और उसको आप वो चीज भेजें जो शायद आप अपने कंट्री में नहीं कर रहे, लेकिन आपने उनको पहले रखा। ये बाकी सारी कंट्री से हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। हमने करेंसी चेंज कर दी दोस्तों। अब इसको चाइना की अप्रोच के साथ देखिए। सोलोमन आइलैंड्स के अंदर चाइनीज ने इतने लोगों को भेजकर वहां पे जमीनें खरीद ली कि वहां के लोग आज इन चाइनीज के हाथों में वो बिक चुके हैं। वहां पे जो सिक्योरिटी पैक्ट्स करे चाइना ने, ये बोलकर कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आज पूरी कंट्रीज को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। चाइनीज पुलिस स्टेशंस उन कंट्रीज में खड़े कर दिए हैं। और जो चाइना का जो ये फिशिंग बोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, उन्होंने सारे के सारे वाटर्स को खाली कर दिया, सारी फिशेस वहां से खाली कर दिए क्योंकि चाइना वहां बैठा हुआ था। इसलिए उन कंट्रीज को मोदी ने देखा, अप्रोच किया और वहां पर हमें मालूम है कि ये इनका हर चीज इंपोर्ट होती है। फ्रेश वाटर तक नहीं है उनके पास। हम उनको फ्रेश वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स दे रहे हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है, उनको राइस उगाने की टेक्निक दी जा रही है, क्योंकि वो सारे लोग 80% से ज्यादा चीजें वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए चाइना ने उनको अपने गिरवी रखने की कोशिश करी और हमने क्या किया? पार्टनरशिप उनको ऑफर कर दी। अब बिगर पिक्चर देखिए क्या है। ये सिर्फ राइस एंड व्हीट की या वैक्सीन की बात नहीं है। ये री इमेजिन करने का तरीका है कि सुपर पावर अगर कोई हो तो वो कैसा हो। चाइना जाता है, चीजों को बिल्ड करता है और वो जो चीजें बिल्ड करी है, जैसे एयरपोर्ट को बिल्ड किया, अपने नाम पे करवा लिया। वेस्ट है, वो जाता है वहां पर लेक्चर देता है डेमोक्रेसी के नाम पर, उसके बाद भूल जाता है कि ये कोई कंट्री एग्जिस्ट भी करता है। और भारत पहले सेवा करता है। सेवा करने के बाद जब वो हमारे से हाथ मिलाते हैं फिर बोलते हैं पार्टनरशिप करनी है। और हमारी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी है तुम्हारी जरूरत। तुम्हें दवाई चाहिए, हम देंगे। तुम्हें राइस चाहिए, तुम्हें व्हीट चाहिए, तुम्हें एजुकेशन चाहिए, जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम सेवा करना चाहते हैं। हमने अफगानियों के साथ भी यही किया। अफगानिस्तान को हमने व्हीट भेजी, आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। आपको पीओके देने की, वो बोलते हैं हम आपकी फाइट के साथ हैं, आपको पीओके चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी करेंगे। उन्हें लेजिटिमेसी चाहिए, आप देने को तैयार हैं। यानी कि हमने पहले सेवा करी, आज वो सेवा का मेवा हम खाने पे आ गए हैं। कोविड के अंदर आपने वैक्सीन भेजे, उसके बाद फोर्टिफाइड ग्रेन भेजी, कहां पर? वो छोटी सी कंट्रीज में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर आपने क्रिएट कर दिया और आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि सुपर पावर इस तरह की चाहिए, नॉट लाइक अमेरिका और चाइना। और जब ये सारे आइसोलेटेड आइलैंड्स
यूनाइटेड नेशंस में जाकर आपके अलाई बन के खड़े होते हैं, दुनिया की कान खड़े हो जाते हैं। और ये सारा काम आपने सिर्फ 20 टन की राइस भेजी है। आपको लगेगा यार इतनी छोटी न्यूज़, नहीं, चेकमेट है इसके ऊपर, चेस बोर्ड के अंदर। मैं पहले बोला, मैं सारी जो चीज़ें बताई आपको अभी, कि मोदी उनको पहले वैक्सीन भेजते हैं, राइस भेजते हैं, उसके बाद मिलकर आते हैं, नॉट इमीडिएटली, टाइम देते हैं उनको, उसके बाद मिलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कंट्रीज ये पहले डिपेंडेंट थी रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर व्हीट एंड राइस के लिए, लेकिन जहाँ वहाँ पर युद्ध होने के बाद वो वहाँ से नहीं ले सकते थे। ये अमेरिका गए, अमेरिका वालों ने लूट लिया इनको, और हम इनका दिल जीत लिया। इनका कोई वॉरशिप नहीं भेजी, शिप्स भेजी वहाँ पर, वॉरशिप नहीं, शिप्स फुल ऑफ वैक्सीन्स एंड व्हीट एंड वो चीज़ें जो इनको चाहिए। कोई लोन नहीं, कुछ नहीं, उनका दर्द सुना और उसके बाद उसका हल निकाल दिया। और ये है भारत का वैदिक अर्थशास्त्र, जहां पर दुनिया जिसको भूल जाती है, आप उसका हाथ थाम लेते हैं। तो होगा क्या? जब आप भूखे को खाना खिलाते हैं, उसके बाद वो आपकी भाषा बोलता है। आपने दिल जीता, दुनिया ने उनकी कंट्री को कब्जे करने की या जीतने की कोशिश करी। आपने वोट्स जीते, आपने दिल जीते, आपने फ्यूचर जीत लिया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राइस जब एक्सपोर्ट होती है, अब छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो भी सोचते हैं यार हम भी यहाँ से जो चीज़ें हैं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब कल क्या होगा? अब आगे जाकर हमने बोल दिया डिजिटल रुपी इंटीग्रेशन आपके साथ होगा, स्पेस कॉपरेशन हमने उनके साथ करना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्टनरशिप्स हमने ऑफर कर दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने ऑलरेडी भारत में किया हुआ है, उसको शोकेस कर रहे हैं। आपको घर चाहिए, हम बना के देंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया दुनिया के साथ। अब जब आप बोलते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, तभी बोल रहा हूँ, करेंसी ही मोदी ने चेंज कर दी। और फ्यूचर में जब कोई हिस्टोरियन जब लिखेगा कि भारत सुपर पावर बना कैसे, वो ये बोलेंगे हम मिलिट्री माइट के साथ नहीं बने हैं, हम सुपर पावर बने व्हीट और राइस भेजकर, वैक्सीन्स की शिप्स भेजकर, और हमने अपने आप को बचाते बचाते हमने दुनिया को बेचा। इस तरह से हम सुपर पावर बने हैं। एंड दिस इज हाउ यू टर्न अ पॉलिसी इनटू पावर एंड देन अ पावरफुल नेशन। आज गर्व हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट करने में, क्योंकि ये मुझे मालूम है इंडियन बिका हुआ मीडिया वो कभी कवर नहीं करेगा। और ये है एक्चुअल जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।